हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 के बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, ये रहा चैप्टर 1 हमारे हिस्ट्री बुक का। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, उस फेज से अगर देखा जाए तो हम लोग को इसमें हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ना होगा, गेम्स पढ़ना होगा और लोकल हिस्ट्री, अर्बन हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये सब व्हाट इज़ हिस्ट्री, ये सभी पढ़ना होगा हम लोग को इस चैप्टर से। और इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो रहा है, हिस्ट्री एज वी नो इट टुडे इज़ नॉट द परव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये व्हाट इज़ हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। उसके बाद से आप ये ज़रा ये सब वर्ड पे ध्यान दीजिए। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मतलब हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसको हिस्टोर कहा जाता था और नॉलेज। और सर विलियम जोन्स के अनुसार इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर कंप्लीट पास्ट, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। और यहाँ पर ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है, हु इज़ कॉल्ड नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग, ये अब स्किप कीजिए, यहाँ पे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा हम लोग का मेंस के लाइफ और स्ट्रगल, कैसे कोई स्ट्रगल कर किया है पास्ट में, वो हम सबको बताता है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद से हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेम मिल जाता है, जीएम ट्रेवेलियन। इन्होंने कहा था स्टडी ऑफ अदर सोशल हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ हिस्ट्री। ये बात क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, Who has told study of history is the mother of the study of other social studies। मतलब ऐसा कौन सा पढ़ाई है जो सभी पढ़ाई का जिन्हें माँ कहते हैं, तो वो हिस्ट्री को ही कहते हैं। और जीएम ट्रेवेलियन ने ये बात कहा था। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टायर थे। वोल्टायर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था इटर्नल एंड यूनिवर्सल हिस्ट्री विच इज़ द मेन एम ऑफ मोस्ट हिस्टोरियन। ज़्यादातर हिस्टोरियन का एम यही रहता है। यहाँ पर न्यू सोशल हिस्ट्री का हमें मेन पर्पस बताना है। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन में या फिर 1 नंबर में भी, कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नंबर पहले बी देखिए, बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट एक ठो। द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन मैन इज़ द प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल हिस्ट्री। हिस्ट्री एक कॉमन मैन का वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर है सोशल हिस्ट्री का। जो पूछ दिया कि क्या प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या मैटर है, तो आप लोग का जवाब रहेगा सिर्फ ये एक, कॉमन मैन। या फिर ऑर्डिनरी पीपल भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। फिर पॉइंट अगर आप लोग का 2 नंबर में ये आ जाता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे पॉइंट ए भी मेंशन कीजिए। टू ब्रिंग द plight of these unrecognized masses to the limelight, it aims at giving due importance to the dignity, existence and contribution of the common man in the development of a society। माइकल फौकल्ट, यहाँ पे हमें एक नाम मिलता है। माइकल फौकल्ट एक पहले इंसान थे, पहले पर्सन थे। उन्होंने इनिशिएटिव लिया था टू इंक्लूड कॉमन पीपल इन द न्यू सोशल हिस्ट्री। ये इन्होंने ही कहा था, इनिशिएटिव इन्हीं के कारण कॉमन पीपल को न्यू सोशल हिस्ट्री का एम बनाया गया। उनका ये लक्ष्य था, हिज एम वाज टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द कॉमन मैन। इनका यही एम था, गोल था कि इनको कॉमन मैन का स्टडी इन्हें पढ़ना है। फौकल्ट इन्होंने अपना बुक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। Who wrote the book मैडनेस एंड सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा फौकल्ट। माइकल फौकल्ट आप लिख सकते हैं पूरा नाम इनका, लेकिन फौकल्ट लिखने से भी आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पर अब देखिए पूछता है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स।
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आप ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कीजिए। व्हाट आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स? तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, और जो गवर्नमेंट को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या फिर फेडरल लॉज ऊपर से जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ये पूछता है कि उसे रखा कहाँ जाता है। तो उसको रखा जाता है अचीव्स में। ये है स्पेलिंग ARCHIVES। वेयर आर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स केप्ट? आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो पास्ट ईयर क्वेश्चन इसमें है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रखा जाता है नेशनल अचीव्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ओल्ड सोशल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस आ रहा है, तो ये मैं अगर बताने जाऊँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने को, वही सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टडीज़ इन द न्यू सोशल हिस्ट्री। आप लोग ये मत समझना कि मैं कोई क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, बट नहीं, लेकिन जो एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे नज़रिए से थोड़ा सा भी, उसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। नहीं तो लाइन बाई लाइन आप देख रहे हैं, आपको सभी पढ़ाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंस देखिए, स्टडीज़ इन द न्यू सोशल हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1916 डिकेड हैविंग ब्रोकन अवे फ्रॉम द वेनल फॉर्म एंड हिस्टोरिकल स्टडीज एंड फर्नल ब्रॉडर was the pioneer. He let go to the traditional system of historical studies and founded the Annals School. तो Annals School यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, Who founded the Annals School? फर्नांड ब्रॉडर। इसका आंसर हो जाएगा फर्नांड ब्रॉडर। अगर आपको क्वेश्चन या MCQ आता है हु फाउंडेड एनल स्कूल, तो फर्नांड ब्रॉडर हो जाएगा। उसके बाद से 1970 को गोल्डन एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा विच सेंचुरी इज कॉल्ड गोल्डन एज और विच ईयर, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे 1970s इज कॉल्ड एज गोल्डन एज और नोन एज गोल्डन एज। और ये गोल्डन एज किसका कहलाता था? न्यू सोशल हिस्ट्री का ये गोल्डन एज था। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, फाउंडर ऑफ दिस सबल्टरेन हिस्ट्री इज रंजीत गुहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज़ द फादर ऑफ सबल्टरेन हिस्ट्री, फाउंडेड सबल्टरेन हिस्ट्री, या फिर मेंबर है, लीडर है, कुछ भी करके ये क्वेश्चन आ सकता है कई तरीक़ों से। तो इसका आंसर होगा रंजीत गुहा। अब हम लोग एक टॉपिक नया शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर देखिए, द गेम, पॉइंट बी में, द गेम ऑफ क्रिकेट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। कहाँ स्टार्ट हुआ था क्रिकेट का गेम? इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। द क्रिकेट क्लब वाज established in 1792 and Oriental Cricket Club of the Persian 1848 in Bombay that had visited England first in 1886. It is also known as the game of 22 yards. Important question. It is known as the game of 22 yards. ये MCQ या फिर ट्रू फॉल्स मैचिंग 1 मार्क्स, मतलब आपका किसी टाइप में हो 1 मार्क्स के अंदर ये आ सकता है। विच गेम इज़ नोन एज द गेम ऑफ 22 yards, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। द गेम ऑफ क्रिकेट वॉज द फर्स्ट प्लेड एट डार्टफोर्ड इन सूरे इन 1709। तो जो क्रिकेट का गेम है वो पहला बार कहाँ खेला गया था? तो डार्टफोर्ड में खेला गया था 1709 में। However, rules of the game were laid down in 1744. From 1814, the Lord Ground in England became the Mecca of international cricket. Professional cricket came into existence in 1962 International Cricket Conference और ICC। ICC कब फॉर्म हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICC was formed in 1965, which was later renamed as। अगर देखिए पूछ जाए कि ICC कब फॉर्म हुआ था या फाउंड हुआ था, तो आप वहाँ पर ये आंसर लिखिएगा 1965। वहाँ पे आपको लिखना होगा 1965 ये। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए रीनेम्ड कब हुआ था, इसको कब बदल के कर दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तो तब ये आप आंसर लिखेंगे 1989। द फर्स्ट वुमेंस क्रिकेट क्लब वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड इन 1887। वुमेंस क्रिकेट, जो पहला वुमेंस क्रिकेट क्लब था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेंस क्रिकेट क्लब इस्टेब्लिश? इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग का आंसर देना होगा इन 1887 द वुमेंस क्रिकेट क्लब वाज एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड।
उसके बाद ये देखिए, आप यहाँ पे जो नंबर से हम लोग डेट देखते जा रहे हैं, ये सभी डेट इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोग को एक चार्ट दे दूँगा जिसमें चैप्टर 1 to 5 में 16 लगभग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो आपको मैं बता दूँगा। पूरे बुक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेट, उसका मैं एक चार्ट दे दूँगा, या तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप प्रिंट उसका निकाल सकते हैं। उसके बाद से द रग्बी बॉल इज़ लाइक एन ओवल बॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज़ रग्बी बॉल, तो ये आपको आंसर लिखना होगा कि द रग्बी बॉल इज़ लाइक एन ओवल शेप्ड फुटबॉल। इंग्लैंड स्टार्टेड प्लेइंग रग्बी इन 1823, इंग्लैंड स्टार्ट किया था रग्बी खेलना 1823 में। अब हम लोग आते हैं ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोर्स पे। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी और मेमोर? व्हेन ए पर्सन राइट्स अनएडल्टरेटेड ट्रूथ अबाउट हिमसेल्फ इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद से यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू का हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है लेटर, वो हमें याद रखना होगा, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसके राइटर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप में से काफ़ी जानते ही होंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन बंगाल बोर्ड।